हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हमारे फ्रेंड, जैसा कि सभी को मैंने पहले बताया था हमारे फ्रेंड, मैं आप सभी के साथ आप सभी का जो जस्ट कुछ देर पहले हिंदी का पेपर एंड हो चुका है। फ्रेंड हिंदी के पेपर के एंड होने के बाद हम आ चुके हैं आपके पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए। फ्रेंड, आप सभी के पेपर को डिस्कस करने के हम लोग आ चुके हैं और आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के हिंदी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे पहले माय डियर फ्रेंड, मैंने पार्ट नंबर 1 कवर कर लिया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो में पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच गए हैं वो पार्ट नंबर 2 में मैं कवर करने जा रहा हूं। तो जल्दी से आप सभी ने अभी तक पार्ट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप अपने आंसर्स को मैच आउट कर सकते हो। या फिर अपने आंसर्स को आप मैच आउट कर सकते हो। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं माय डियर फ्रेंड पार्ट नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस को मैंने कवर किया था। खंड क के सारे प्रश्न को कवर कर दिया था हमने। पार्ट नंबर जो दूसरा था ख, जिसमें से मैंने आपके समाचार पत्र पर आधारित के प्रश्नों को मैंने कवर किया था। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको मैं कवर करने वाला हूं। और इसी वीडियो में मैं पार्ट नंबर ग, जो आपका जो लिटरेचर पोर्शन है उसको भी मैं कवर करने वाला हूं। तो प्लीज़ जल्दी से अपने वीडियो को को पूरी तरीके से एंड तक जरूर देखिएगा, जैसे आप सभी को सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्ट के बाद स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ पहले प्रश्न की तरफ। अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपके साथ बताया था जो आपका खंड ख में आपका जो प्रश्न पूछा गया था, आपका यहाँ पे वो था, आपका यहाँ पे प्रश्न पत्र पर आधारित आपको यहाँ पे दिए गया प्रश्न थे। आपको जल्दी से अगर हम बात करें आप सभी के साथ पहले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं आपके साथ। यहाँ पे पहले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। रेडियो पर आधारित प्रश्न आपके साथ। यहाँ पर रेडियो मूलतः एंकर क्रिय, यानी कि आपको एंकर क्रिय के बारे में लिखना था। रेडियो मूलतः एंकर क्रिय लीनियर माध्यम कैसे है, तो कैसे आपको लिखना था। तो आपने आई होप सो लिख लिया होगा। रेडियो मूलतः एकरखीय लीनियर माध्यम है कैसे। तो आपको लिखने के बाद जो आपका दूसरा प्रश्न जो मैं आपके साथ बात करूँ, एंकर बाइट से आधारित प्रश्न था। एंकर बाइट से क्या तात्पर्य है, तो एंकर बाइट से क्या तात्पर्य, हमारी बात करें माय डियर फ्रेंड, एंकर बाइट का अर्थ है किसी घटना के पुष्टि के लिए किए गए। जो एंकर बाइट पर आधारित जो आपको जो लिखना था, किस तरीके से आप लिख सकते थे। एंकर बाइट का अर्थ जो है आपको किसी घटना की पुष्टि के लिए उससे संबंधित व्यक्ति का कथन, बयान सुनना, समाचार के प्रमाणिकता को विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एंकर घटना स्थल पर मौजूद लोगों या फिर संबंधित अधिकारियों की छोटी वीडियो क्लिप या फिर ऑडियो सुनाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। अगर आपने लिखा होगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिले होंगे। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें माय डियर। आपका जो दिया गया समाचार पत्र में कारोबार और व्यापार जगत के लिए पुष्टि क्यों होती है और स्पष्ट कीजिए। तो फिर इसको अगर हम बात करें, देखिए स्पष्ट करना है आपको। यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो आपका दिया गया था, व्यापार जगत की खबरें, शेयर बाजार, मुद्रा दरें, उद्योग आदि एक विशिष्ट पाठक वर्ग के लिए होती हैं और इन सूचनाओं को प्राकृतिक सामान्य समाचारों से अलग और तकनीकी होती है। पाठकों की सुविधा और विषय की गहराइयों को बनाए रखने के लिए इसके लिए अलग पृष्ठि दिया जाता है। तो अगर आपने लिखा होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मार्क्स मिला होगा। खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं, खोजी रिपोर्ट जैसा कि मैंने पहले बताया था, इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट वह है जिससे पत्रकार उन तथ्यों के सूचनाओं की गहराइयों की छानबीन करके सामने लाता है जो पहले सार्वजनिक नहीं थे और इसका मूलतः इस्तेमाल भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किसे कहते हैं। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट किसी घटना या फिर समस्या के केवल तथ्यों को ही नहीं रखा जाता बल्कि उनके पीछे के कारणों और उसके परिणामों के भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। यह क्यों
और कैसे को केंद्रित होती हैं, क्यों और कैसे होती हैं, इसके ऊपर सारी चीज़ों को बताने वाले को हम लोग कहते हैं यहाँ पे केंद्रित रहती है। तो इससे हम लोग यहाँ पे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन कर अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें माय डियर फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है वो क्या है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में आपको लेख लिखना था, तो आपने लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिले होंगे। अब खंड ग की अगर हम बात करें, खंड ग में जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन अगर हम बात करें, काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न थे उपयुक्त उनके उत्तर को जल्दी से मिलान कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें जो पहला प्रश्न अगर हम बात करें आपका जो दिया गया है, जिनको मिलान करने की अगर हम बात करें, काव्यांश की काली सील या फिर काली सील उपमान जो आपका दिया गया है, उपमान किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो अंधकार से युक्त प्रकृति के लिए, अंधेरे से युक्त आसमान के लिए, अंधकार से युक्त पृथ्वी के लिए, या फिर रात्रि का अंधकार। तो हम बात करें दूसरा जो आपका पहला प्रश्न जो आपका दिया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से पंक्ति का सही अर्थ है। जो आपका दूसरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोर का आकाश लालिमा से युक्त है, इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर तीसरे की अगर हम बात करें, इस काव्यांश में कवि की उषा का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया है। इस काव्यांश में कवि ने उषा का जो चित्र प्रस्तुत किया है वो कौन सा है हमारी फ्रेंड, वो शब्द चित्र कौन सा प्रस्तुत किया है, वो शब्द चित्र को प्रस्तुत किया, यानी कि तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ पे कवि द्वारा भोर को राख से लीपा हुआ चौका कहना प्रतिपादित करता है कि भोर के नाम किसे करता है फ्रेंड, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अपनी आभा से चमत्कृत कर रहा है, किसे कर रहा है, अपनी आभा को चमत्कृत कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें। अगला जो प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया उसका सही उत्तर की अगर हम बात करें वो क्या होगा, आपका जो पांचवा जो प्रश्न जो आपका दिया गया है, पांचवा प्रश्न अगर हम बात करें वह है आपका नील जल से लेकर, किससे हमारे फ्रेंड, नील जल से है। नील जल में या फिर किसी गौर को झिलमिल देह जो आपका दिया गया आप देख सकते हो, का वर्णन किसे अनुभूति से संबंधित है, किससे संबंधित है माय डियर, ये आपके संबंधित अगर हम बात करें वो निर्मलता और उज्ज्वलता से, किससे हमारे फ्रेंड, निर्मलता और उज्ज्वलता से, यानी कि पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्मलता और उज्ज्वलता इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें। जो अगला प्रश्न अगर हम बात करें, जो आपका काव्यांश के बाद गद्यांश की अगर हम बात करें उसके जो आपके सही उत्तर जो प्रश्न आपके दिए गए हैं, आपके जो आपका अगला प्रश्न यानी कि जो 10वां प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया अगर हम बात करें, आपका जो 10वां प्रश्न है आपका जो यहाँ पे गद्यांश दिया है, गद्यांश पर आधारित अगर हम लोग प्रश्न की अगर बात करें उसके उत्तरों के अगर हम लोग मिलान कर लें, देखिए फ्रेंड इसका जो प्रश्न जो आपका पहला दिया गया है उससे पहले मैं सभी कैंडिडेट को बता दूं, अगर आपका आंसर अभी तक आपके चैनल पे नहीं मिल पाए तो आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना माय डियर फ्रेंड, आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर का PDF हमें सेंड करके दे देना है। जी फ्रेंड अपने क्वेश्चन पेपर का PDF हमें सेंड कर दीजिए, जैसे हम आपके पेपर को भी डिस्कस कर लें। जी फ्रेंड जल्दी से हम आपके सामने आ चुके हैं। जो आपका पहला प्रश्न अगर हम बात करें, अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही है, तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। महामारी के कारण गांव वालों की असहाय स्थिति से दुखी होने के कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो 10वें प्रश्न का जो पहला प्रश्न आपको दिया गया, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बात करें माय डियर फ्रेंड, आपका जो दूसरा प्रश्न जो आपका दिया गया है, स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मिलान करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को क्या करना है माय डियर फ्रेंड, मिलान करना है। अगर हम बात करें स्तंभ 1 में आपका दिया गया प्रकाश का नाम नहीं है, नाम नहीं, तो इसका जो मिलान होगा सही किससे हो जाएगा आपका, इसका सही मिलान हो जाएगा आपका आभा और जिजीविषा का अभाव, इसका सही मिलान हो जाएगा। खंड क का जो मिलान होगा वो आपका हो जाएगा दूसरे से, जी फिर दूसरे से तारे की ज्योति और शक्ति का शेष होना का मिलान हो जाएगा आपका यहाँ पे पीड़ित गांव वाले की मदद ना कर पाना से। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि जो आपका दूसरा मिलान सही हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, तो साफ साफ आंसर आपको मिल गया है। आप देख सकते हो पहले का मिलान दूसरे से, दूसरे का मिलान तीसरे से, और गचित ना होना यानी कि हार ना मानना से मिलान हो जाएगा। यानी कि ये जो सही जो क्रम आपका दिया गया था, हम बात करें खंड क वाले का जो सही उत्तर अगर हम बात करें वो मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें। रात्रि में भयावहपन का उल्लेख किस प्रभाव को दर्शाने के लिए किया गया, किसको दर्शाने के लिए किया गया, महान पर जो आपका दर्शाने को जो किया गया वो आपका महामारी की भयानक और दुष्प्रभाव का उल्लेख करने हेतु, यानी कि तीसरे प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महामारी की भयानक और दुष्प्रभाव का उल्लेख करने हेतु इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करें। अगला जो प्रश्न आपका दिया गया है, आपका जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो आपका यहाँ पे गद्यांश में इनमें से किसके उल्लेख नहीं मिलता है, किससे नहीं मिलता है, वो आपका उत्तेजना युक्त उत्साह से, यानी कि चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें वो आपका है यहाँ पे पेचक की डरावनी आवाज़ का प्रतीकार्थ है, किससे हमारे फ्रेंड, आपका जो पांचवा प्रश्न जो दिया गया है, जो आपका पांचवा प्रश्न जो आपका दिया गया है, आपका जो पांचवा प्रश्न जो दिया गया उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मृत्यु या फिर अनिष्ट का आहट, मृत्यु या फिर अनिष्ट का आहट से हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर दूसरे से हो जाएगा। तो माय डियर जैसा सभी ने देखा बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमने दे दिए हैं। अभी तक अपने आंसर्स को मैच नहीं किया तो जल्दी से चैनल अभी अपडेट पे आप आ जाइए और अपने आंसर्स को मैच कर लिए। किसी भी तरीके का अगर आपको समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोड दूसरा हो तो भी आपको वरीड नहीं होना माय डियर फ्रेंड। आप अपने क्वेश्चन पेपर का PDF हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर PDF के फॉर्म में सेंड कर दीजिए, जैसे हम आपके पेपर को भी डिस्कस कर लें। ओके हमारे फ्रेंड, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और भी आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स जल्दी से मिलते हैं फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आप सभी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।